हाय स्टूडेंट। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्गुमेंट अदरवाइज एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है। ओके, तो क्या होता है आर्गुमेंट, पहले तो आप ये जानो। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ़ जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स एक्स प्लस आई वाई। अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई टाइप का होगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो आर्गन प्लेन है उसमें कोऑर्डिनेट के में अगर ले लो तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कॉमा वाई। एक्चुअली में ये एक्स बन जाता है, जो आई का कोफिशिएंट होता है वो वाई बन जाता है। जैसे अगर 2+3 आई होता तो 2,3 हो जाता। ओके, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को जो पॉइंट से डिनोटेड करते हैं वो कहाँ करते हैं, आर्गन प्लेन पे। याद रखिए ये जो आर्गन प्लेन है इसी का दो नाम और है, एक गॉसियन प्लेन एंड एक कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अगर गॉसियन प्लेन भी कहीं पे आपको मिल जाता है बुक में लिखा हुआ तो आप समझ जाओ मतलब आर्गन प्लेन। कुछ और नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स और वाई जो रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट है उसको एज ए कोऑर्डिनेट लिख दो। जो पॉइंट होगा उसी को बोलते हैं, जो डिनोटेड करने वाला प्लेन है उसी का नाम है आर्गन प्लेन। ओके, तो बहुत बड़ा काम नहीं है, इसको आपको याद रखना है। नाम है गॉसियन प्लेन एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, तो अब देखो अगर जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्गन प्लेन में ये पॉइंट होगा। अब उस पॉइंट को आप ओरिजिन से मिला दो, ओरिजिन से मिला दिया, एक्स एक्सिस से मिला दिया। ठीक, अब वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना है दैट मीन्स द एंगल लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट टू द ओरिजिन with the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. The angle form is the argument of the complex number. ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई उसको ओरिजिन से मिलाने पे जो लाइन मिल रही वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ खड़े हो इंटरसेक्शन तो इस डायरेक्शन से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसी का नाम क्या होता है, आर्गन प्लेन। जैसे स्लोप की डिफिनेशन आपने पढ़ रखी है, स्लोप ऑफ लाइन जब आप पढ़ोगे आगे तो वहाँ पे भी यही डिफिनेशन आती है। तो ये हो जाता है आपका थीटा, और यही जो थीटा होता है इसी का नाम होता है आपका आर्गुमेंट। याद करो इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है इसी का नाम क्या होता है, मॉड होता है, मॉड से। अब देखो अगर ये एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करो तो ये डिस्टेंस जो होती है ये वाई, और ये इस डिस्टेंस को एक्स, तो आप कह सकते हो ये एक्स हुआ ये वाई हुआ। तो अगर हम इस थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो टेन थीटा क्या होता है, वाई बाई एक्स, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ। अब थीटा को इधर लेते जाओ तो टेन इनवर्स हो जाएगा। इसका कुछ मतलब नहीं, बस आप इसको इस तरीके से लिख दो। ये इन्वर्टिबल का केस है जो कि 12th में आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। ओके, जब यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे बस ये याद रखना है आपको कि थीटा का आंसर कैसे आएगा। जैसे आ रहा है टेन थीटा की वैल्यू √3 आ रही, तो आप सोचो टेन थीटा की वैल्यू √3 कब आएगी, 60 डिग्री पे। तो आप बोल सकते हो टेन इनवर्स √3 की वैल्यू कितना आएगी, 60 डिग्री। बस इतना याद रखना है। ओके, अब इसमें याद क्या रखना है इसके बाद आपको, सबसे पहले अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो ये मॉड लगा है मतलब आंसर मस्ट बी पॉजिटिव। तो देखो अगर यहाँ पे -1 + i हो या 1 + i हो, दोनों केस में मॉड लगा दिया तो आंसर सेम आएगा, दोनों केस में 1 ही आएगा। ठीक, मान लो यहाँ 1 + i हो या तो -1 + i हो, मॉड लग गया तो -1/1 या 1/1, आंसर इज 1। तो इस तरीके से हर बार आंसर जो है एक ही आएगा। जबकि अगर आप ये समझो कि 1 + 1 आप करते हैं, यहाँ पे मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे अगर 1 + i है तो इसका आर्गन प्लेन पे पॉइंट कहाँ आएगा, 1,1 आएगा। लेकिन आप खुद सोचो अगर ये -1 + i होता तो ये आर्गन प्लेन पे पॉइंट यहाँ होता, तो इसका नाम हो जाता -1,1। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल होगा ये आर्गुमेंट कहलाएगा थीटा होगा। बट अगर यहाँ की बात करें हम लोग तो ये वाला एंगल तो इसको इस तरीके से बोलेंगे, ये टोटल एंगल होगा। ओके, आर्गुमेंट तो गड़बड़ हो रहा है। एक्चुअली में हमने क्या निकाल दिया है, जब मॉड लगा दिया है तो वो ये वाला एंगल बताने लगेगा। जो मॉड लगा दिया तो पॉजिटिव, ये देखो टेन थीटा से ये एंगल बताने लगे तो ये थीटा आ गया। आपको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए। टोटल एंगल कितना होता है 180 मतलब पाई, उसमें से थीटा हटा दो तो पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो एक्चुअली में जब यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू हो तो थीटा निकालोगे तो आपको ये वाला एंगल आ जाएगा। जबकि आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग टू द ओरिजिन। ये जो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनता है इसको आप बोलोगे क्या,
सीधा सीधा आर्गूमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे पाई माइनस थीटा। तो अब क्या क्या चेंजेस आएंगे, मान लो यहाँ है तो अब ऐसे समझो, एक मैं और बताता हूँ। मान लो पॉइंट यहाँ है -1 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बात करें तो -1 - i, जैसे ये है तो इसका यहाँ पे आएगा। अब समझिएगा, इसको यहाँ से इस तरीके से मिला लो। अगर आप मॉड लगा देते हो तो एक्चुअली में आप ये वाला एंगल बता देते हो। देखो कुल मिलाकर वो क्या रहा, tan थीटा y/x लेते हो, तो y/x लेते हो, मॉड लगा दिया तो माइनस माइनस समझ में नहीं आया कि यहाँ का था यहाँ क्या है। तो ये आप कोऑर्डिनेट भी देखते जाओ कि किस कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, क्योंकि मॉड लगाने पर हर बार आंसर थीटा आएगा, यानी कि 90 से कम आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब हमको ये वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमको तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये टोटल वैल्यू चाहिए, ये टोटल वैल्यू चाहिए। ओके, तो ये टोटल वैल्यू चाहिए। तो देखो ये थीटा था और ये पाई था। तो आप कह सकते हो कि अभी तक आपने क्या सीखा, जब यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो थीटा लिख दो, सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा लिखो। अब थर्ड की बात करें तो आपने देखा पाई प्लस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप नीचे आ गए हो तो ये तो एंगल थीटा था और ये यहाँ से यहाँ तक पाई था, तो पाई प्लस थीटा हो गया। पाई प्लस थीटा आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखिए अगर ये ऊपर आपका थीटा होता है तो नीचे क्या होता है, माइनस थीटा होता है। तो अगर आप इस एंगल की बात करते हो तो उसके अपोजिट नीचे आता है, तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसी एंगल को आप लिख सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा थीटा माइनस पाई। तो ये भी आप लिख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें हैं। और सबसे फोर्थ भी मैं एक बार और कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देख लो। जैसे आप समझो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 - i, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 1, -1। तो मान लो ये कोऑर्डिनेट, तो अब आपको ये एंगल कौन सा निकालना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब आप जब निकालोगे मॉड लगा दोगे ना, तो आपका आंसर ये थीटा आने लगेगा। बट आपको ये आंसर नहीं चाहिए, आपको तो ये वाला आंसर चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जब फोर्थ कोऑर्डिनेट में वैल्यू रहे तो उसको लिख देंगे 2 माइनस थीटा, और ऊपर अगर थीटा बनेगा तो नीचे क्या बनेगा, माइनस थीटा। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो दोनों में से किसी भी एक को आप फॉलो कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से तो ये पूरी जो हमने खिचड़ी पकाई है, इसको मैं एक अरेंज करता हूँ एक अच्छे वे पे। तो देखो आप कैसे करेंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको निकालना है आर्गुमेंट, तो आप पहले तो ये समझ के चलो कि क्या क्या होगा। मान लो कि कोई भी पॉइंट यहाँ का है, मतलब केवल रियल है। रियल कहने का मतलब क्या है, जैसे आप समझते हो, जैसे ये 2 लिखा हुआ है तो 2 को लिख सकते हो 2 + 0i, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। और ये क्या है, रियल है। तो रियल है तो दैट मीन्स वो कहाँ पे होगा, इस वाली लाइन में। यानी जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है 2, 5, 7, पाई 22/7, ये सब इस वाली लाइन में आएंगे। अगर माइनस हो जाएगा, जैसे -1 -√2 -5 -7/2, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और इसी तरीके से पॉजिटिव रियल नंबर है, निगेटिव रियल नंबर मान लो। तो अब देखो आप पॉजिटिव रियल नंबर का क्या आएगा बताओ, इस लाइन का इसी लाइन से कितना हो जाएगा, 0। तो आर्गूमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज 0। देखो यही हम लिख रहे हैं यहाँ पे। अब हम ये जो भी इक्वेशन है ये बनाया हमने, इसको आपको ट्रिक से समझाएंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ओके, बस उसको देखते जाओ। तो अब देखो आप इतनी देर में आपने क्या समझा कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे सबका आर्गुमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन का इसी लाइन से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर निगेटिव रियल नंबर है, निगेटिव रियल नंबर मतलब -2 का, -5 का, -पाई का, कुछ भी बोले तो आंसर क्या आ जाएगा। देखो इस लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से कितना एंगल बनाया, पाई। तो आपने समझा कि निगेटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है, पाई। अब देखो पॉजिटिव इमेजनरी नंबर मतलब यहाँ पे लाइन पे जैसे पॉइंट कैसे होंगे, जैसे 2i आ गया, 5/2i आ गया और √2i आ गया। तो ये सब क्या है, इनमें केवल इमेजनरी नंबर, वो भी पॉजिटिव वाला, तो ये यहाँ चला जाएगा। तो इन सब का आंसर कितना आ जाएगा, π/2। सिमिलरली निगेटिव रियल कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब निगेटिव वाला प्योरली इमेजनरी नंबर हो तो वो कहाँ पे आएगा, इस लाइन पे आएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, -π/2 भी लिख सकते हो, 3π/2 भी लिख सकते हो आप। ओके, और ये तो हमने आपको बता ही दिया कि 0 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहे तो सेकंड में रहे तो पाई माइनस थीटा कर दो, थर्ड में रहे तो पाई प्लस थीटा कर दो, और थीटा माइनस पाई भी कर सकते हो, बताया था हमने। और 2 पाई - थीटा करो या माइनस थीटा करो। जैसे ये माइनस, ये ऊपर π/2 है तो नीचे -π/2 भी लिख सकते हो, 3π/2 भी आप लिख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले थीटा निकाल लो। तो क्वेश्चन कभी भी आपको दिखे, अब देखो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। कैसे, हम आपको समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। देखना
जैसे कोई भी नंबर है, अगर आर्गूमेंट निकालना है तो सबसे पहले आर्गूमेंट मान लो अल्फा आएगा, ठीक है। तो आएगा कैसे, पहले थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स, मॉड लगा दिया, मतलब अब कोऑर्डिनेट कौन है अपना पहचान कर मॉड लगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब समझना, इस वाली लाइन को क्या लिखोगे, x की वैल्यू होगी और y जीरो होगा, और x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो देखो x ग्रेटर देन जीरो, y की वैल्यू जीरो, मतलब यहाँ की बात हो रही थी, यहाँ पे आर्गूमेंट क्या आएगा, जीरो। अब देखो इस कोऑर्डिनेट में क्या होगा, इस कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो देखो आप यहाँ पे x पॉजिटिव y पॉजिटिव पे जो निकालो tan इनवर्स की वैल्यू वही आंसर आ जाएगा। अब इस वाली लाइन का मतलब क्या होगा, y पॉजिटिव होगा और x जीरो होगा, देखो y पॉजिटिव है और x जीरो है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई बाई टू। तो देखो हमने यहाँ पे ये पाई बाई टू लिख दिया है, ठीक है। सिमिलरली अब हम कर देते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट की बात। सेकंड कोऑर्डिनेट में आया तो क्या आया, x निगेटिव y पॉजिटिव, देखो y पॉजिटिव है x निगेटिव है, तो देखो यही चीज़ लिखा है, x निगेटिव लेस देन जीरो, y पॉजिटिव, तो आंसर क्या हो जाता है, पाई माइनस थीटा, देखो पाई माइनस थीटा लिख दिया। अब निगेटिव रियल नंबर की बात करता है, निगेटिव रियल नंबर मतलब ये वाली लाइन है, तो आंसर क्या आएगा, पाई, निगेटिव मतलब x इज लेस देन जीरो, y इज इक्वल टू जीरो, x एक्सिस में y जीरो होता है आपको पता है, ये देखो x इज लेस देन जीरो, y जीरो, तो आंसर आ गया पाई। सिमिलरली थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो दोनों निगेटिव, देखो x इज लेस देन जीरो और y इज लेस देन जीरो, दोनों निगेटिव, तो पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो यहाँ पे, और क्या लिख सकते हो, थीटा माइनस पाई, हमने आपको बताया, ये देखो यहाँ पे थीटा माइनस पाई भी है थर्ड कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से आप देख लो, ये वाली लाइन मतलब y निगेटिव x जीरो, y x जीरो y निगेटिव, तो माइनस पाई बाई टू भी लिख सकते हो, 3 पाई बाई टू भी लिख सकते हो। सिमिलरली x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज जीरो, ओके। तो अब यहाँ तक का काम हुआ 2 पाई माइनस थीटा, और फिर हो जाएगा, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है कि x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ओरिजिन पे जो आपका आर्गूमेंट होगा वो होगा नॉट डिफाइंड, ओके। तो देखो ये तो थे फार्मूले, अब इस फार्मूले को जब हम अप्लीकेशन करेंगे तब आपको अच्छे से आएगा। तो अब इसके जो एप्लीकेशन होंगे यानी कुछ क्वेश्चन होंगे उनकी बात आप अच्छे से देख लो। अब नेक्स्ट हम लोग जो करने वाले हैं वो ये सब क्वेश्चन करने वाले हैं, फाइंड द आर्गूमेंट ऑफ द कॉम फॉलोइंग, जैसे 5 का क्या होगा, देखो ये ढेर सारे हमने क्वेश्चन लिए, 5 माइनस रूट टू 2i माइनस आई बाई टू 1 प्लस आई माइनस रूट 3, ये ढेर सारे क्वेश्चन हमने लिए। ये हम लोगों का काम है नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करना, और इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो पुरानी चीज़ें आपको एकदम से रट जाएंगी, ओके। थैंक यू।